कबूतर, मेंढक, क्या क्या नहीं खा लिया हम लोगों ने चिकन के नाम पर। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान रोड लाहौर पर एक स्टोरेज से 7,000 किलो गोश्त बरामद किया जो कि 1 साल से एक्सपायर हो चुका था, और वहां पर उसे बरामद करके उसे तल्फ़ कर दिया है। नाज़रीन, हम मुसलमान होने का दावा भी करते हैं और फिर ऐसी चीज़ें भी रखते हैं जिससे इंसान को तकलीफ़ हो। क्या ये मुसलमानियत है? क्या ये तहज़ीब है? आज हम यही सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस मुतल्लिक़ क्या कहना है। आइए आवाम के पास चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम उस्मान। उस्मान साहब, ये बताइएगा 7,000 ये जो केजी ख़राब गोश्त है, इसे तलफ़ किया गया है, ये आप क्या समझते हैं? ये अगर गोश्त आम मार्केट्स में आ जाता तो हमें और आपको इससे क्या मुज़र असरात इसके क्या थे? बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि अभी हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि जो मार्केट में आ रहा है वो बिल्कुल रियल है या नहीं है। वो ये भी तो हो सकता है क्योंकि इन्होंने अब पकड़ा है, ये क्या पता है पहले कितनी सप्लाई हो गई है, पहले कितना ज़्यादा आ चुका हो। लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बता सकते कि लेकिन कि ये रियल हम जो खा रहे हैं बिल्कुल वो असल में सही होता है। नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो बाद में पकड़े जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम से लोग पसंद करते हैं उनको, उनका खाना खाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। इस चीज़ को हम जितना आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ है, इंसान की हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हम वो चीज़ ही नहीं खा रहे जो बेहतरीन है हमारे लिए, तो फिर हम आगे क्या कर सकते हैं? हमारी गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहला स्टेप ये ले कि जो जितने भी ये मीट्स वगैरह की हैं, जितने भी फूड मटेरियल जो हम खाते हैं, सबसे पहले इस पे एक्शन लिया जाए ताकि जो चीज़ हम खा रहे हैं तभी हम आगे चलें। जितना अच्छा हम खाएंगे उतना अच्छा हम ग्रो करेंगे, उतना अच्छा हम आगे जाएंगे। आजकल हम दूध वगैरह पी लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। दूध में भी मिलावट होती है, केमिकल्स होते हैं। हम चिकन खा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि चिकन भी सही है या नहीं। अब तो बकरे भी खाते हैं तो लगता है कि ना वो बकरा नहीं है। मतलब कि अक्सर लाहौर तो मशहूर हुआ है गधे का गोश्त खाते हैं, तो इसलिए भी हम चाहते हैं कि हमें इसे स्पेयर आप भी आखिर इधर एक मार्केट में आए हैं, यहाँ पे ईटेबल्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं, बहुत लोगों की तादाद है जो यहाँ पे शवारमा, बर्गर और ईटीसी जो इससे रेलिवेंट चिकन से या गोश्त से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो खाने के लिए आए हैं। लेकिन हमें ये इल्म नहीं है कि ये क्या यकीनन ये सही है कि नहीं। यानी गोश्त तो क्या आप परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि ये गोश्त ताज़ा है या नहीं या मुर्दार है? नहीं, बेसिकली सबसे पहले ये है कि मैं ज़्यादातर जब जहाँ भी विज़िट करता हूँ ना, तो सबसे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके अकॉर्डिंग देखूँ, उनके अकॉर्डिंग पहले पता करूँ कि ये चीज़ ऑथेंटिक है या नहीं, इनकी ये पंजाब फूड अथॉरिटी से वेरीफाइड है या नहीं है। अब जैसे मैं लसानी के पास बैठा हूँ तो मेरा यही है कि मैं इनको पहले देखता हूँ कि मैंने इनका देखा है कि वेरीफाइड है। देन मुझे अगर भूख लगी है तो मैं आया हूँ, मैंने विज़िट किया है तो मैं इधर आया हूँ तो टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे इधर और भी शॉप्स हैं जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। हमारा पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बंदे कहते हैं 5,000 आप हमें दें, हम फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। चलान करना है 5,000, आप 500 में जेब नहीं देते, चलाना ख़त्म हो जाएगा। तो करप्शन भी है, साथ साथ हम ना अच्छी क्वालिटी हम खा रहे हैं ना, हम करप्ट लोग भी हैं, हम हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे, दैन फिर हम दूसरों को कह सकते हैं। फूड अथॉरिटी का ये इकदाम कि उन्होंने सारे गोश्त को तल्फ़ कर दिया है, कैसा देखते हैं? ये प्रोग्राम ये जो उन्होंने किया है ये बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इस तरह से और होना चाहिए। अगर डेली बेसिस पे अगर इस तरह से हमें पता लगता रहेगा तो जाहिर सी बात है जो पंजाब फूड अथॉरिटी बनी है इनका ये बहुत अच्छा स्टेप हमारी गवर्नमेंट का इन्होंने इनको बनाया है। इनकी वजह से अब आजकल हम देखते हैं कि हमें दूध की क्वालिटी भी आजकल अच्छी मिल रही है, ठीक है। पहले वैसी नहीं थी, बेसिक प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन क्वालिटी मिल रही है। पहले क्वालिटी नहीं मिलती थी, पानी होता था। अब हमें जो मीट मिल रहा है वो भी हम कह सकते हैं कि हम जहाँ जगह खा रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, उसको उनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाइड भी कर सकते हैं कि वेरीफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्लान कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निम्रा। अच्छा निम्रा, बताइएगा कि ये जो ख़राब गोश्त था 7,000 किलो, ये लाहौर के लोगों ने खाना था, उसे तल्फ़ कर दिया गया है। ये आप इस इक़दाम को कैसे देखती हैं, ये ज़रा हमें बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अगर हम धांधली बेईमानी की बात करें तो पाकिस्तान में अरूज पर है इस वक्त बेईमानी। एक सेक्टर में नहीं, आपने तो फूड की एग्जांपल दिया है ना, सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं बल्कि हर सेक्टर में लोग अपना मुनाफा निकालते हैं, रिश्वत लेते हैं। जिसका जितना दिल करता है उतनी बेईमानी हर सेक्टर में करता है, ठीक है। और हम स्पेशली अगर फूड की बात करें तो फूड में वैसे ही इतनी ज़्यादा मिलावट होती है। पाकिस्तान में तो गधे भी लोगों ने खा लिया है, वो तो फिर एक्सपायर्ड मीट था, गोश्त था लाहौर ना। में खाएं। हाँ,
गोश्त था ना वो तो फिर एक्सपायर्ड था। यहाँ पर मेंढक क्या क्या नहीं खा लिया हम लोगों ने चिकन के नाम पर। तो इसके खिलाफ जो है हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। हुकूमत को देखो तो हुकूमत ने लूटने पर हुकूमत लूटने पर लगी हुई है। आवाम को सियासी जमातें आपस में सियासत दिखा रही हैं, ओपोजिशन पे खड़ी हुई हैं, मुल्क का कोई सोच नहीं रहा है। सैलाब आया हुआ है मुल्क में, सैलाब के लिए सियासतदानों ने जितने फंडिंग इकट्ठी की है, जितने टेलीथॉन किए हैं, वो भी अपनी जेबों में है। अगर एक्शन ले ही लिया गया है पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि चलो फूड के सेक्टर में भी जो है वो हम लोगों ने एक्शन ले लिया है। लोग जुमा पढ़ने बड़े पुरतपाक तरीके से जाते हैं, टोपियां सर पे सजा लेते हैं, इसके अलावा हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं और अपनी मुसलमानियत हम लोग ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब सवाल ऐसी चीज़ों का आता है, धांधली का आता है, बेईमानी का आता है, हम सबसे आगे क्यों हो जाते हैं? हमें क्या इंडिविजुअली अपने आप को नहीं देखना चाहिए? हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के, दूसरों को बताने के या दूसरों पर अपना गलबा हासिल करने के हम लोग मुसलमान हैं। हुक्मरान देख लें हमारे जो बिठाए हुए हैं, मुसलमान होने के बावजूद किस तरह से करप्शन कर रहे हैं, किस तरह से बेईमानियां कर रहे हैं, आवाम का पैसा खा रहे हैं। तो कोई टोपी पहनने से या हाथ में तस्बीह पकड़ने से, मुसल्ले पे खड़े होने से मुसलमान नहीं कहलाता। मुसलमान अपनी हरकतों से कहलाता है, जो कि इस वक्त कोई भी नहीं समझ पा रहा। हम लोग मुसलमान होने का मतलब ही भूल चुके हैं। हम लोगों ने हर वो चीज़ अडॉप्ट कर लिया जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, इंक्लूडिंग मी। पंजाब फूड अथॉरिटी का ये इकदाम कैसे देखती हैं? और मज़ीद ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए? पंजाब फूड अथॉरिटी का ये जो इकदाम है ये अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ना सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्टर में बल्कि अगर हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एक्सपायर्ड चीज़ हो गई, एक्सपायर्ड मिल्क हो गया, एक्सपायर्ड जो भी है, जितनी भी वहाँ पर चीज़ें वो भी एक्सपायर्ड रखी होती हैं। तो हम लोगों ने बड़ा सुना है कि भाई जितना ऊंचा नाम होता है उसमें उतनी धांधली होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो इकदाम लिया गया है फूड अथॉरिटी की जानिब से, क्योंकि एक सेहतमंद मुआशरा, एक सेहतमंद जो है वो पाकिस्तान बनाएगा, तो बहुत अच्छी बात है जो इकदाम लिया गया। और मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम सेहत के मामले की बात करें तो हुकूमत को बहुत सख्ती से एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से अब मलेरिया भी फैला हुआ है, वबा, टाइफाइड की भी वबा फैली हुई है, डेंगू वायरस की भी वबा फैल गई है। इवन कराची में, कोयटा में केसेस भी सामने आने लगे हैं, लाहौर में भी केसेस सामने आने लगे हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और ये सब सिर्फ अकेली हुकूमत ने नहीं करना, हमें एक एक बंदे को इसमें किरदार अदा करना है। हुकूमत बेचारी पीट पीट के खप जाएगी, जब तक हमारी आवाम खुद संजीदा नहीं होगी अपने मामले में, तब तक कैसे हालात जो हैं वो काबू में पाए जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। हर किसी बंदे को अपनी अपनी काविश करनी ज़रूरी है इसमें। आपका बहुत थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ने सवाल किया कि कोई गोश्त फूड अथॉरिटी वालों ने पकड़ा है जो कि ख़राब था और लोगों को खिलाना था। ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारी बरकत मार्केट में भी बहुत काम किया, मैं देखता रहता हूँ। अक्सर सफाई के लिहाज से भी और चेकिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी वर्किंग है उनकी। और उन्होंने जो गोश्त पकड़ा है तो ये ज़ाहिर है मुसलमानों का, हम नाम लेते हैं अल्लाह का कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, लेकिन काम हम गलत करते हैं इस वजह से कि हमें खौफ खुदा नहीं है। और जिस नबी का हमने दिन मनाया है उसकी बातों पे अमल नहीं है हमारे पास। अगर ये आ जाएगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, सब लोग खुश होंगे, वैसे ही माशरा बनेगा जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के छोड़ गए थे, अगर हम अमल करने वाले बन जाए। इल्म तो लोगों के पास बहुत है लेकिन अमल की कमी है, मेरे पास भी बहुत कमी है। मैं ये कहूँगा आपसे, लिहाजा अल्लाह ताला सबको दीन पे अमल करने वाला बनाए और कब्र आखरत की तैयारी नसीब फरमाए। फिर ये काम नहीं होंगे जो हमें अजीब जी खबरें सुनने में आती हैं कि हर चीज़ में गधे का गोश्त लाहौरियों को खिलाया गया और फिर उसके बाद ये ख़राब गोश्त तो आए दिन पकड़ा जाता है। तो फिर हम दावे भी करें कि हम अच्छाई के, दूसरों को नेकी का दर्स दें और ख़ुद हम ये चीज़ें करें, तो यकीनन ऐसे लोगों के गिर्द घेरा भी तंग होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। अगर इनको सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो ये बढ़ता जाएगा, ये कैंसर जो है बढ़ता जाएगा। अगर एक मौलाना का मैं बयान सुना तो मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की वजह से यानी जो है ना अज़ाब इन पे आता है, जो लोग दीन को समझते हैं और अमल नहीं करते। हम तो समझते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं, लेकिन हमारे काम सही नहीं है। मैं ख़ुद ये कहता हूँ कि हमारे काम सही नहीं है, कि हमारा अमल नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन्नत हमारी ज़िंदगी में नहीं है।
और वही अडाप्ट करेंगे हाँ जी, तो तो फिर ही बचेंगे। हमारी दुनिया और आखिरत की हाँ, कामयाबी। बन जाएगी। और काफर जो हैं वो जो हमसे दूर हैं वो भी मुसलमान होंगे अगर हम अमल करेंगे तो। वो हमें देखते हैं कि ये तो खुद अमल नहीं करते, तो हम किस पे अमल करें। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो ज़ायदुल मियाद गोश्त जो कि स्टोर किया जाता है, ये आम आवाम तक पहुंचता है, लोग इसे खाते हैं, बर्गर्स पॉइंट पर आता है, शवारमा के पॉइंट पर आता है, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होता है, कढ़ाई में इस्तेमाल होता है, ये आम आवाम खाती है। इसको ज़ायदुल मियाद को स्टोर करना क्या ठीक अमल है ये? ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखें, लोग अपने एक अंडे की खातर अगले की मुर्गी ज़िबा कर देते हैं। अपने थोड़े से जो है वो लालच की खातर जो है वो आगे दुकानदारों को या मुख्तलिफ स्टोर पे पिज़्ज़ा हट को या विंग्स को या किसी भी जगह पे अगर वो सप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल मतलब रॉन्ग है। और मुसलमानों को ये चीज़ें वैसे ही जेब ही नहीं देती कि अपने थोड़े से लालच की खातर जो है वो अगले बंदे को कोई हराम चीज़ खिलाना शुरू कर दे। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और ये पंजाब फूड अथॉरिटी का बिल्कुल एक अच्छा इकदाम है। मैं तो चाहता हूँ कि ये डेली बेस पे ऐसे चेक किया जाए और जो ऐसे लोग हैं उनको कोई सख्त से सख्त जो है वो कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कोई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अगर एक दो लोगों को के साथ जो है वो अगर उनको पनिशमेंट मिलेगी या उनको सज़ा मिलेगी तो बाकियों को देख के समझ आएगी कि अगर हम भी ऐसा कोई इकदाम उठाएँगे तो हमें भी सख्त से सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप समझते हैं कि भाई इन जगहों को भी चेक्स इन पे करना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं? जैसा कि दूध है, इसके अलावा ये मीट आ गया है, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं? चीज़ वगैरह होती है, अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर भी छापे मारे जाते हैं। कौन कौन सा आप समझते हैं सेक्टर है जो इस वक्त तबाही का शिकार है, उधर नज़र दौरानी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि देखें, हमारे पास ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए हैं, जैसे बर्गर शवारमे का पॉइंट्स लगा होता है, बेकरीज लगी होती हैं, हमारे पास मैकडॉनल्ड्स हैं और बहुत सारी ब्रांचेस हमारे पास होती हैं। दूध वाली दुकान है, उतनी तो हमारे मुल्क में भैंसें नहीं है जितना यहाँ पे दूध फ़रोख्त हो रहा है। तो जिसके पास एक एक भैंस भी है वहाँ पे भी जो है वो 5-5 मन दूध बना के बेच रहा है, लोगों की आंखों में सिर्फ घट्टा डाला जा रहा है। और ये छोटे छोटे जो पॉइंट है जो मिसाल के तौर पर शवारमा या बर्गर का ऐसी छोटी छोटी जगह पर मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो सस्ते दामों अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो वो लाजमन है कि वो पिछले अपने लालच की खातर जो सस्ती चीज़ें लेके आगे लोगों को महंगे दामों चीज़ें सेल कर रहे हैं सिर्फ अपने बचत की खातर। तो इन सारी चीज़ों को जिस जगह पे भी खाने पीने वाली अशियाँ हों वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी को या किसी भी अथॉरिटी को फूड वाली को चाहिए कि वो वहाँ पे उनको चेक करें और जो उनके बैलेंस के मुताबिक नहीं चल रहे हैं उनसे उनको सख्त से सख्त जुर्माना होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद तौसीफ़। अच्छा तौसीफ़ भाई, ये बताएं कि ये जो उसको गोश्त को तलब किया गया है, ये आप इस इक़दाम को कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखने की मियाद तो तब आती है जब हम उस चीज़ को लाइव देखते हैं, लेकिन हमारा इत्मीद है फूड पंजाब अथॉरिटी के ऊपर कि उन्होंने इस चीज़ का कदम उठाया और वो पकड़ा। देखें, इंसानी सेहत जो है वो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि देखें अगर हम अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे यंगर एज जो है वो 40, 50 या 60 तक है और हम 40 जो है वो प्लस जा ही नहीं रहे, 40 के ऊपर हम बोनस काउंट करते हैं। तो इसी तरह ये जितनी भी चीज़ें हराम अगर हमें मिलेंगी तो ये हराम चीज़ें जो है हमारी बॉडी में जाएंगी तो हम डैम श्योर बात है कि हमारी लाइफ कम होती चली जाएगी। अच्छा, और फूड अथॉरिटी पॉइंट को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने अगर इस चीज़ के लिए कदम उठाया तो वो अदर जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्मों के लिए चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे कि क्रीम, दही, दूध और अदर जितनी भी बेकरीज जो हैं उनका भी वो ताल्लुक खाने से है। जिनका ताल्लुक खाने से है, बिल्कुल वो भी चीज़ें अगर वो चेक करें तो वो भी हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं। और इस मुल्क के अंदर अगर हम लाहौर को ही अकाउंटेबिलिटी करें तो लाहौर के अंदर जितना भी ये फूड पॉइंट है, आप देखते हैं कि यहाँ पे चस्के का नाम मशहूर है, तो यहाँ पे लाहौर के लोग कहीं पे भी खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं। अगर यही हालत रही तो आने वाले कुछ सालों में हम अपने ही जानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना ये था कि ये नहायत खूब इक़दाम है और यकीनन पंजाब फूड अथॉरिटी को और भी जो जगह हैं उन्हें वहाँ पे चेक्स करना चाहिए। दूध है, ये इसके अलावा और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको अच्छे से चेक करना चाहिए। नाज़रीन आप यहाँ पर देखें कि एक चीज़ अगर मार्केट में 200 रुपये की मिल रही है, उससे थोड़ा परे जाके वही चीज़ अगर 50 रुपये की मिलेगी तो देखना हमें ये है
कि क्या ये जो 50 वाली है इसकी जो क्वालिटी है वो 200 रुपये जैसी है। यकीनन इसमें एक बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है कि एक 200 की बेच रहा है, एक वही 50 की, तो यकीनन उसमें कोई घपला है। यही चीज़ है, इन्हीं की आपको निशानदही भी करनी है। और अगर आप अपने मुआशरे में ऐसी चीज़ें देखें, उनकी निशानदही करें, उन इदारों को बताएं जो इन चीज़ों पर चेक्स एंड बैलेंस कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। यहाँ से अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।